बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये अतरीफल शबाब आवर के नाम से है। आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि ये कमज़ोर हजरात के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको ख़ुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। बाज़ारी चीज़ों से बचें, बाज़ारी खानों से बचें। घर का सादा खाना इस्तेमाल करें और घर का बना हुआ जो चीज़ है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि हमने क्या चीज़ इसके अंदर डाली है और क्या हम खा रहे हैं। जो बाज़ारी आप खाते हैं तो आपको सिर्फ चमकीली चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ आपके सामने रख दी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल हुए होते हैं अब उनका नहीं पता होता कि वो पुराने हैं या नए हैं या साफ़ शुदा हैं या ऐसे ही इस्तेमाल कर लिए गए हैं। तो आप बाज़ारी चीज़ों से बचें, ख़ुद चीज़ बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। ये जो मैं आपके सामने अतरीफल शबाब आवर का नुस्खा रखने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये मेरा आपको ये है कि आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नौजवान जो जवानी की उम्र में ही बुढ़ापे में कदम रख लेते हैं, ये भी एक अनोखी बात है कि होते नौजवान हैं लेकिन वो बुढ़ापे में कदम कैसे रख लेते हैं। वो अपनी जवानी को खुद बहा देते हैं, मुश्तजनी की वजह से या कसरत मुबाशरत की वजह से या फिर अगलामबाजी की वजह से। ऐसे हजरात जो इन चीज़ों के अंदर मुब्तला होते हैं वो अपना जो जिस्म का जौहर हयात है, मादा हयात है, मादा तौलीद है और इसके अलावा मादा मनविया है, उसको वो अपने हाथों से बहा देते हैं। और इसको आप बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो आपकी मुश्तजनी की वजह से आपने जो नाली में बहा दिया है अपना ख़जाना, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिकवर करने की कोशिश करेंगे इस नुस्खे के साथ। और इसके अलावा जवानी का मज़ा चखने से पहले ही अगर बूढ़े हो गए ऐसे हजरात, तो वो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट पाएंगे। जिस्म के अंदर हरारत गुरीज़ी की कमी हो गई हो, जिस्म के अंदर आपके हरारत ना आती हो, जिस्म में फीलिंग्स ना आती हों और आपका जो जिस्म है वो मुरझाया हुआ सा महसूस होता हो और किसी से बात करने का दिल नहीं करता, लोग गुमसुम से रहते हैं और अपने आप में ही रहते हैं, तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर जिस्म की बढ़ोतरी रुक गई है, आपके पट्ठों के अंदर बढ़ोतरी रुक गई है, पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल रुक गया है और आपका उम्र भी अभी कम है लेकिन आपका जिस्म भी नहीं बन रहा, तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा जो है ये मुक़व्वी बदन के साथ साथ मुलय्यन भी है, यानी कि मैदे के अंदर से जो गंद गिलाज़त वगैरह रुक जाती है जिस्म के अंदर, उसको ये खारिज करता है। जब मैदे के अंदर मवाद रुकता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अलामात का पेश खैमा होता है। अक्सर लोगों को ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, वो उसके अंदर देखते हैं कि काले सांप हैं, काले भैंसें वगैरह हैं, काली चीज़ें या आंधी तूफ़ान वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर देखते हैं और उनकी आँख जो होती है वो डर की वजह से खुल जाती है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों होता है, डरावने ख्वाब क्यों आते हैं कि मैदे के अंदर तबखीर होती है, मैदे के अंदर मवाद रुका हुआ होता है, आपका जो पखाना होता है वो साफ़ नहीं हो रहा होता। जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो कुछ मवाद जिस्म के अंदर मैदे के अंदर रुक जाता है और इसी तरह जब वो मुताफिन हो जाता है तो वो नए आने वाले जो खुराक होती है उसको भी इसी तरह मुताफिन कर देता है, तो मवाद जिस्म के अंदर रुकता रहता है और ये परेशानियाँ होती रहती हैं। दायमी नज़ला ज़ुकाम हो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये यकीनी इलाज है। मैदे की खराबी को दूर करेगा, खून को जोश देता है और इंसान को चुस्त व चलाक बना देता है। ये बना के आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके अक्सर लोग कहते हैं कि दांतों के अंदर पीप पड़ गई है, दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगता है, वो भी इसी वजह से होता है कि मैदे के अंदर पीप होती है, ताफन होता है, तो इस वजह से ये मसाइल होते हैं। तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने भलावे लेने हैं, इसे बिलादर भी कहते हैं, ये आपने 10 ग्राम लेने हैं और इसके अलावा हलीला लेनी है आपने, हरड़ जिसे कहते हैं, उसका आपने छिलके इस्तेमाल करने हैं। हरड़ के छिलके लेने हैं, बहेड़े के छिलके लेने हैं और इसी तरह आंवला जो है वो भी आपने साफ़ शुदा लेना है, उसके अंदर गुठली वगैरह ना हो। ये आपने 80-80 ग्राम लेनी है तीनों चीज़ें और बिलादर आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये आप पंसार स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके अंदर आपने चौथी चीज़ जो डालनी है वो चीनी है। चीनी को आप पहले खोर लें, उसका कवाम बना लें, चूल्हे के ऊपर रख के उसका कवाम बनाएं। जब वो देखें कि कवाम बन गया है और हल्का सा तार बंध रही है,
उस वक्त आप ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लें और इसको महफूज किसी बर्तन के अंदर आप महफूज करके रख लें, हवा बंद बर्तन के अंदर इसको महफूज करके रख लें। अब इसकी जो मिकदार खुराक है ये आधा आधा चम्मच छोटा चाय वाला, आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। खाने के बाद इस्तेमाल करना है, खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। जब भी आपने कोई दवाई इस्तेमाल करनी है या पानी इस्तेमाल करना है तो खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल ना करें, खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, तब जिस्म को ज़रूरत भी होती है पानी की और आपको नुकसान भी नहीं होता। तो इस तरह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप जो अलामात मैंने कुछ आपके सामने रखी हैं उनसे आप बचे रहेंगे। सबसे पहले आपका मैदा जो है वो ठीक रहेगा, उसके बाद आपको जो छोटी उम्र के अंदर ही जिस्म के ऊपर जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, बुढ़ापे के असरात महसूस होते हैं, उनसे आप बचे रहेंगे इंशाल्लाह। और आपका जो जिस्म है वो चुस्त व चालाक होगा और आप चाको चौबंद रहेंगे, काम करेंगे, आपके जिस्म को काम करने का दिल करेगा आपका। तो मेरा आज का जो नुस्खा था वो आपके सामने मैंने रख दिया है। साथ में आपने जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है वो भी उज़लाती गुद्दी यानी कि खुश गर्म इस्तेमाल करनी है। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे वीडियोज़ की सूरत में, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ये मेरी वीडियो को पसंद किया होगा, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।